नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। प्रबोधानंद सरस्वती जी कैसे एक विद्वान सन्यासी से एक प्रेमी भक्त बने, आइए जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी एक महान विद्वान थे, जिन्हें पहले प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता था। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर की स्थापना की, प्रकाशानंद सरस्वती जी के परिवार से ही थे। चैतन्य महाप्रभु 4 महीने वेंकट भट्ट के घर श्रीरंगम में रहे। गोपाल भट्ट जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत सेवा की थी और उनके निर्देश पर गोपाल भट्ट अपने पिता के निधन के बाद वृंदावन आए थे। गोपाल भट्ट जी ने बाद में अपने शालिग्राम से भगवान श्री राधा रमण जी को प्रकट किया। श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज गोपाल भट्ट के चाचा थे। प्रकाशानंद जी ने संन्यास जीवन स्वीकार करने के बाद भी गोपाल भट्ट के प्रति विशेष स्नेह रखा, क्योंकि उनमें अत्यधिक त्याग था। प्रकाशानंद जी को जब पता चला कि उनका होनहार विद्वान भतीजा एक युवा बंगाली साधु के कारण कृष्ण कृष्ण का जप कर रहा है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे चाहते थे कि उनका भतीजा महान वेदांती विद्वान बने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के कारण ऐसा नहीं हुआ। प्रकाशानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करके उन्हें हराने का निर्णय लिया। जगन्नाथपुरी से आने वाले हर व्यक्ति ने प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के ईश्वर के प्रति अद्भुत प्रेम के बारे में बताया, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो गए। उनके मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इतने ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को खुलेआम निंदा करना शुरू कर दिया। ईर्ष्या ही व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। उनके मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति घृणा भर गई और वे उन्हें आध्यात्मिक शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित करके उनकी स्थिति दिखाना चाहते थे। किसी ने उन्हें बताया कि चैतन्य महाप्रभु काशी आ रहे हैं। वह उनसे मिलना और उन्हें हराना चाहते थे। वह काशी के एक प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित विद्वान थे, इसलिए उनका अहंकार उन्हें चैतन्य महाप्रभु के पास जाने से रोक रहा था। तपन मिश्रा नामक एक भक्त चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करते हैं। तपन मिश्रा प्रकाशानंद जी के घर भी जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव बहुत संकोची और विनम्र था। एक दिन तपन मिश्रा ने चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद जी से मिलने का सुझाव दिया। महाप्रभु ने कहा कि वह एक बड़े सन्यासी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके पास जाने से बहस हो सकती है और मुझे उनसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महाप्रभु कुछ दिनों तक तपन मिश्रा जी के घर रहे और वृंदावन चले गए। वृंदावन आने के बाद महाप्रभु कुछ दिनों तक रुके और फिर 2 महीनों के लिए काशी लौट आए। जब तपन मिश्रा ने प्रकाशानंद जी को बताया कि चैतन्य महाप्रभु काशी में हैं, तो उन्होंने कहा कि चूंकि वे युवा सन्यासी हैं और मैं उनसे बड़ा और ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ, इसलिए उन्हें मुझसे मिलने के लिए हमारे मठ में आना चाहिए। एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था जो चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करता था और उनकी सेवा करता था। वह प्रकाशानंद जी की भी सेवा करता था। जब उसने प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि ज्ञानी महात्मा इन अपशब्दों में क्यों फंस गए। उसने उन्हें महाप्रभु से मिलवाने में मदद करने का फैसला किया ताकि उन्हें उनकी स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। ब्राह्मण ने सोचा कि यदि प्रकाशानंद जी एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिल लेंगे तो वो उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि से ठीक हो जाएंगे। वह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ गए और बोला, प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ मठ चलें और एक बार प्रकाशानंद जी के दर्शन करें और अन्य संतों से भी मिलें। महाप्रभु ने फिर कहा कि विवाद होने की संभावना है, इसलिए हम इस विचार को छोड़ सकते हैं। उसने उन्हें अपने द्वारा सुने गए अपमान के बारे में बताया, जिस पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन महाप्रभु को प्रकाशानंद जी पर दया आई और उन्हें ऊपर उठाने के लिए महाप्रभु ने उन्हें भगवत नाम का उपदेश देने का फैसला किया। ब्राह्मण के अनुरोध के कारण महाप्रभु प्रकाशानंद जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। तपन मिश्रा ने सुझाव दिया कि काशी के सभी सन्यासियों को मठ में आमंत्रित किया जाए और महाप्रभु भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। इस तरह सभी जन प्रकाशानंद जी के स्थान पर आएंगे। हम सभी महाप्रभु जी से प्रार्थना करेंगे और वे हमारे अनुरोध की अवहेलना नहीं करेंगे।
ये सुनकर वह महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ। सब कुछ व्यवस्थित हो गए और काशी के सभी संत मठ में एकत्रित हो गए। वहाँ कई महान वेदांत विद्वान भी उपस्थित थे और विद्वानों की चर्चा चल रही थी। प्रकाशानंद जी सभा के बीच में एक सिंहासन पर बैठे थे। महाराष्ट्रियन भक्त महाप्रभु के पास आ गया और उनसे अनुरोध किया कि वे संतों और विद्वानों की बैठक में शामिल हो। महाप्रभु ने कहा कि ये सभी महान जन हैं, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अन सभी भक्तों ने महाप्रभु के पैर पकड़ लिए और महाराष्ट्रियन भक्त ने रोते हुए कहा, प्रभु ये कोई साधारण संगोष्ठी नहीं है। प्रभु मेरी सारी योजना केवल आपको प्रकाशानंद जी से मिलवाने के लिए बनाई गई है, मुझ पर दया करें। अन सभी भक्त रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि ये केवल संतों की सभा है, इसलिए कृपा हमें इसमें शामिल हो। महाप्रभु सहमत हो गए। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण और तपन जी बहुत खुश थे कि इससे प्रकाशानंद जी का भी उद्धार हो जाएगा। सभा में प्रवेश करते समय महाप्रभु विनम्रता से नीचे देखते रहे और हाथ जोड़े रहे। सभी विद्वान गद्दों पर बैठे थे और प्रकाशानंद जी मंच के बीच में सिंहासन पर बैठे थे। वेदांत के विद्वान और प्रकाशानंद जी के शिष्य महाप्रभु को पराजित देखने के लिए उत्सुक थे। वे ये भी देखना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी के पास कौन सा ज्ञान है। महाप्रभु वहीं बैठे जहां अन सभी विद्वानों के पैर धोए गए थे। उनकी विनम्रता के इस कृत्य को देख सभा में सभी ने अपनी सुध-बुध खो दी। सभी लोग मंच पर बैठे थे और वे सभी से नीचे थे। सभी उनकी सुंदरता, अनुग्रह और विनम्रता से मोहित हो गए। उनके ओंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे, उनके नेत्र कमल के समान थे। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और उनका मुख तेजोमय था। प्रकाशानंद जी उनकी महिमा को समझते थे, किंतु उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए महाप्रभु को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं तो हीन हूँ, आप सभी दिव्य और ज्ञानी लोगों के बीच कैसे बैठ सकता हूँ। जब प्रकाशानंद जी ने ये शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। उनकी इच्छा हुई कि उठकर उनके चरण छू लें, किंतु उनकी प्रतिष्ठा, अहंकार और महत्ता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप इतने नीचे क्यों बैठे हैं। वह जाकर महाप्रभु जी का हाथ पकड़कर उन्हें सभी के बैठने के स्थान पर ले आए। जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को स्पर्श किया, उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, ऐसा कुछ जो उन्होंने वेदांत पढ़कर भी पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनका अहंकार बार बार चूर हो रहा था। उन्हें रोने और महाप्रभु जी के चरणों में गिरने का मन कर रहा था, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके सभी शिष्य उन्हें देख रहे थे। उन्होंने फिर से कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रयास किया और महाप्रभु जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहा। महाप्रभु जी संकोच से बैठ गए। प्रकाशानंद जी की भाषा बदल गई। उन्होंने कहा, मुझे पहले आपसे एक शिकायत करनी है। आप काशी आए और आपने इस मठ को अपना घर नहीं माना। आप हमारे साथ मठ में रह सकते थे। मुझे लगता है कि आप मुझे अभी भी अपना नहीं मानते हैं। उनकी भाषा और बात करने का लहजा पूरी तरह बदल गया। महाप्रभु चुप करते रहे और उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ तो कहिए। महाप्रभु ने कहा, मैं पात्र नहीं हूँ, ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि मुझे आप सभी महान संतों के दर्शन हुए हैं। प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु से एक प्रश्न पूछा और उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर देने के लिए सहमति व्यक्त की। एक सन्यासी के रूप में आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? प्रकाशानंद जी ने पूछा। चैतन्य महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, एक सन्यासी का कर्तव्य भिक्षाटन करते हुए वेदांत की शिक्षाओं को याद रखना है। इस संसार की असत्यता के बारे में संतों के वचनों का ध्यान करते रहना चाहिए और ब्रह्म में स्थित होना चाहिए। प्रकाशानंद जी सरस्वती जी ने बोला, आपने सब कुछ छोड़कर हर समय कृष्ण कृष्ण का जप करना शुरू कर दिया, ये क्या है? महाप्रभु जी बोलते हैं, प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि कृष्ण सारे वेदांत और त्याग का फल है। प्रभु क्या गुरु के आदेश से बड़ा कुछ भी है? मेरे गुरुदेव ने मुझे भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा है। फिर से प्रकाशानंद जी सरस्वती जी ने पूछा, आप हमेशा रोते और नाचते रहते हैं, ऐसा क्यों? महाप्रभु जी ने सवाल टालते हुए कहा,
मैं भी इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे जानते थे कि वेदांत के मार्ग पर चलने वाले प्रेम और भक्ति के बारे में कुछ नहीं समझेंगे। मैं बस अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, लगातार नाम जपता हूँ। अब मेरा जीवन ही ये बन गया है। सरस्वती जी ने पूछा, हाँ, नाम जपना अच्छा है, इसकी भी महिमा है, लेकिन आप एक सन्यासी हैं और ब्रह्म सूत्र भी सीखे हैं, आप वेदांत पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? चैतन्य महाप्रभु जी बोलते, भगवान व्यास देव जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। सब कुछ वर्णन करने के बाद भी व्यास देव जी असंतुष्ट थे। वे नारद जी से मिले, जिन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण की स्तुति करने से संतुष्ट हो जाएंगे। तभी उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। प्रकाशानंद जी सरस्वती जी ने फिर पूछा, आप शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं। ब्रह्म सूत्र में निराकार ईश्वर की बात कही गई है, जो किसी भी प्रकार के गुण से रहित है। भगवान शंकराचार्य ने भी इस बारे में विस्तार से लिखा है। क्या आपने भाष्य नहीं पढ़ा? चैतन्य महाप्रभु जी बोलते, श्रीमद् भागवत में व्यास देव जी की अंतिम रचना थी और उसी ने उन्हें तृप्त किया है। उन्होंने प्रकाशानंद जी से पूछ लिया कि वे श्रीमद् भागवतम पे विश्वास रखते हैं, क्या वे श्रीमद् भागवत पे विश्वास करते हैं? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ। फिर कौन सा प्राथमिक है, निर्विशेष ब्रह्मा या कृष्ण जी का विशेष पूर्ण ब्रह्म रूप? भगवान व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम को शास्त्रों का सार बताया है। प्रकाशानंद जी भगवान शंकराचार्य और निराकार ब्रह्मा के बारे में अपनी बात दोहराते रहे। चैतन्य महाप्रभु जी बोले, भगवान शंकराचार्य जी की श्रीमद् भागवतम में अत्यधिक आस्था थी, लेकिन फिर भी उन्हें निराकार ब्रह्मा को प्रमुखता दी। जानते हो क्यों? यदि कोई अपनी बुद्धि को लगाना चाहता है और भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करता, तो यह उसे दौड़ने और थका देने के लिए है, इसलिए वह अंततः समर्पण कर देता है। प्रकाशानंद जी सरस्वती जी फिर बोलते हैं, आप सूत्रों की गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं? इसमें समाज का क्या लाभ होगा? चैतन्य महाप्रभु जी बोले, आप इसे केवल बौद्धिक स्तर से देख रहे हैं। यदि आपने इसका अनुभव किया होता या इसे महसूस किया होता तो आपके लिए इसे शब्दों में कहना संभव नहीं होता। क्या आप तर्क के माध्यम से सत्य को जान सकते हैं? बोध वास्तविक है, लेकिन तर्क नहीं। तर्क आपको धोखा दे सकता है, लेकिन बोध नहीं। बोध मोक्ष की ओर ले जाता है। बुद्धि के माध्यम से केवल मनोरंजन किया जा सकता है और वह मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। प्रकाशानंद जी सरस्वती जी बोलते हैं, शंकराचार्य जी ने क्यों कहा कि संसार पूरी तरह से मिथ्या है? उन्होंने परम निराकार ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्यों कहा? चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं, यहाँ तर्क की चर्चा नहीं है। अज्ञान और पूर्व जन्मों में किए गए पाप ही तर्क और वाद विवाद की ओर ले जाते हैं। तर्क करने वाले महापुरुष इस तरह के गंभीर प्रश्न पर तर्क नहीं करते। जो लोग ईश्वर को निराकार या साकार मानते, वे इस तरह के वाद विवाद में कैसे उलझ सकते हैं? इसे पढ़ने लिखने और तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने से हल नहीं किया जा सकता। इसे गुरु कृपा से ही सीखा जा सकता है। कृपा से आपको ईश्वर सर्वत्र दिखाई देते हैं। यदि ईश्वर आपको सर्वत्र दिखाई देते हैं तो वाद विवाद के लिए स्थान कहाँ? शास्त्रों का बोझ मन में लेकर क्यों फिरना? प्रकाशानंद जी बार बार पराजित हुए। आपने अपनी बुद्धि को शास्त्रों में फंसाकर तर्क करने में लगा दिया है। आपने कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं किया और कभी ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं किया, अन्यथा स्थिति कुछ और होती। भगवान शंकराचार्य ने तर्कशास्त्रियों की बुद्धि को थका देने के लिए शास्त्र दिए ताकि वे अंततः समर्पण कर दे। वाद विवाद में उलझे रहना लक्ष्य नहीं है। जब तक वाद विवाद और प्रश्न है तब तक व्यक्ति अज्ञानी है। ईश्वर को तर्क से नहीं, आस्था से जाना जाता है। सभी श्रोतागणों के सामने प्रकाशानंद जी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो रहा था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृष्ण कृष्ण जपें, सब स्पष्ट हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चाहे ईश्वर निराकार हो या साकार, चाहे ये संसार सत्य हो या असत्य। प्रकाशानंद जी सरस्वती ने कहा, ये तो अहंकार है। बिना कुछ जाने या बिना किसी ज्ञान के बस चलते रहना कैसा सही है? इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं, क्या आपने भगवान शंकराचार्य जी के हृदय की बात सुनी है? शंकराचार्य जी ने एक 6 श्लोक की प्रार्थना रची जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बात की है। हे प्रभु, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे समुद्र और लहरों में कोई अंतर नहीं है। हवा के कारण समुद्र लहर बन जाता है, लेकिन एक लहर समुद्र नहीं बन सकती। यही हम में
आत्मा और परमात्मा में अंतर है। भगवान कृष्ण समुद्र है और बाकी भौतिक जगत लहरों से बना है। भगवान के समान बल, ज्ञान, यश, रूप और ऐश्वर्य किसी में नहीं है। प्रकाशानंद जी दंग रह गए और बोले कि यह शंकराचार्य जी का हास्य है, ये एक मजाक है। महाप्रभु जी ने फिर कहा, तर्क से नष्ट हुई बुद्धि साक्षात्कार से शांत हो जाती है। क्या आपको सच्ची शांति मिल गई है? क्या आप सब कुछ भूल गए हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, दीन हो गए हैं और श्री कृष्ण के लिए रोए हैं? महाप्रभु जी के हर वाक्य से प्रकाशानंद जी टूटते जा रहे थे, क्योंकि ये तर्क संगत बातें नहीं थी। महाप्रभु जी उनकी आंखों में देखते हुए बोल रहे थे। महाप्रभु जी ने पुनः भगवान शंकराचार्य जी के वचन कहे, प्रभु, जैसे आपने पृथ्वी को उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था, वैसे ही मैं आपके चरणों की शरण में आता हूँ। कृपया मेरा उद्धार करें। क्या आपने ये नहीं पढ़ा? प्रकाशानंद जी ने पुनः कहा कि विनोद में कहा गया था, महापुरुषों के सानिध्य में श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके हजारों शिष्य थे, वे इतने ज्ञानी थे, लेकिन वे उत्तर नहीं दे सकते थे। उनके हृदय में शांति जागृत हुई है या नहीं? वे भीतर से टूट रहे थे और महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित होना चाहते थे, लेकिन उनका अभिमान उन्हें रोक रहा था। महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और हमारे गुरु हैं। मैं आपके सामने कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन मैं पुनः कहूँगा, मैं तर्क से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। कृपया अपने विचारों को परिष्कृत करें। श्रद्धा और ध्यान का लक्ष्य प्रेम है, चाहे अपने प्रति हो या भगवान कृष्ण के प्रति। क्या आपको आत्म प्रेम या आत्म साक्षात्कार हुआ है? यदि हाँ, तो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। आप किससे विवाद कर रहे हैं? आप किसकी निंदा कर रहे हैं? प्रेमी लक्ष्य, प्रेम हृदय की बात है। आपका हृदय अभी भी अहंकार से ढका हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जी ने आगे कहा, भगवान शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्तियों के लिए भगवान की पूजा करते हैं, अन्य लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण से जो प्रेम का सुख मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। आप इसका क्या उत्तर देंगे? ये कहते हुए महाप्रभु जी की वाणी लड़खड़ा गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर प्रकाशानंद जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें पसीना आने लगा। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण का जप करते रहे। सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी बोले। प्रकाशानंद जी उठे, हाथ का पंखा लिया और महाप्रभु जी को पंखा करने लगे। वहाँ उपस्थित सभी सन्यासी आश्चर्यचकित हो गए। जो महाप्रभु को हराना चाहते थे वह अब उनकी सेवा में थे। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण नाचने लगे और हरि हरि का जप करने लगे। प्रकाशानंद जी के मन में आया कि उनके चरण पकड़ लें। वे महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। वह अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि क्षमा मांग लें, क्योंकि उन्होंने उनकी निंदा की और कटु वचन कहे। फिर भी अभिमान जीत गया, वह उनके चरणों में नहीं झुके। प्रकाशानंद जी का हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। महाप्रभु जी हाथ जोड़कर उठे और बाहर जाने लगे। प्रकाशानंद जी भी उनके साथ चले। जब महाप्रभु जी चले गए तो प्रकाशानंद जी ने उनके चरणों की धूल लेकर अपने सिर पर रख ली। प्रकाशानंद जी अंदर गए, मठ का द्वार बंद किया और रोने लगे। वह प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, मुझ पर कृपा कब होगी और मेरा ज्ञान, मान और अभिमान कब नष्ट होगा? कृपया मेरी सहायता करें। उस दिन से प्रकाशानंद जी का हृदय ज्ञान से विमुख हो गया और वे रोते रहे और दया की प्रार्थना करते रहे। वे भागकर चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में जाकर उद्धार की प्रार्थना करना चाहते थे। उन्हें अपने हृदय में भगवान कृष्ण का रूप दिखाई देने लगा। इस अनुभव से उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने महाप्रभु जी का अपमान और निंदा की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाकर क्षमा कैसे मांगे। इसलिए वे रो पड़े और प्रार्थना की, हे महाप्रभु, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। एक दिन जब महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वापस लौटा तो प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु के स्थान के बारे में पूछा ताकि वे जाकर क्षमा मांग सके। उन्होंने ब्राह्मण को उसकी दया के लिए धन्यवाद भी दिया। उसी ने मुलाकात की व्यवस्था की थी, जिससे उनका अभिमान नष्ट हो गया। एक दिन महाप्रभु स्नान करके वापस आ रहे थे तो ब्राह्मण ने उन्हें प्रकाशानंद जी की स्थिति के बारे में बताया। चैतन्य महाप्रभु
प्रभु जी बहुत खुश हुए कि श्री कृष्ण की प्रकाशानंद जी पर कृपा हुई है और उनसे मिलने के लिए सहमत हो गए। प्रकाशानंद जी चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए दौड़ते हुए आए। महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे थे, वे भी एक कोने में नाचने लगे। जब कीर्तन बंद हुआ तो महाप्रभु ने अपनी आंखें खोली। प्रकाशानंद जी उनके चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु जी ने अपने पैर वापस खींच लिए और कहा, प्रभु आप ऐसा अपराध क्यों कर रहे हैं? मैं आपका सेवक हूँ, आप हमारे पूज्य हैं, मैं आपके शिष्यों की भी बराबरी नहीं कर सकता। प्रकाशानंद जी ने कहा कि प्रभु बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि मैं पापी और अभिमानी हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। महाप्रभु ने उन्हें अपने गले लगा लिया और प्रकाशानंद जी को धैर्य रखने का निर्देश देते हुए आंखों से इशारा करते हुए वापस जाने को कहा। चैतन्य महाप्रभु जी मठ के बाहर गए और एकांत में प्रकाशानंद जी को बुलाया। प्रकाशानंद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और उनके पास बैठ गए। प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा करें। मैंने आपका अपमान किया, आज मैं अज्ञान से भरा हुआ और ज्ञान से दूर महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा जीवन शून्य है, आप मुझे मेरे कर्तव्यों का निर्देश करें, मुझे क्या करना चाहिए? महाप्रभु जी ने कहा, जय हो, ये श्री कृष्ण की कृपा है, मैं जानता हूँ कि तुम मुक्त आत्मा हो, ये सब प्रभु ने तुम्हें ऊपर उठाने के लिए किया था, अब तुम्हें प्रेम के मार्ग पर नियुक्त किया गया है। सभी साधनाओं का सार भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। प्रकाशानंद जी ने पूछा, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त होता है? महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण की शरण लो और निरंतर उनका नाम जपते रहो, जाओ और उनके नाम का निरंतर जप करते हुए उनसे प्रार्थना करो। प्रकाशानंद जी प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरे सभी संदेह नष्ट हो गए हैं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं अब प्रकाशानंद जी कहलाना नहीं चाहता, कृपया मुझे नया नाम दे। उन्होंने कहा कि आपके पास प्रकाश मतलब ज्ञान था, लेकिन प्रेम का बोध नहीं था, इसलिए आज से आप प्रबोधानंद कहलाएंगे। ये मेरा आदेश है, कृपया वृंदावन में जाकर निवास करें। अब आपका एकमात्र कार्य श्री राधा कृष्ण की महिमा का गान और कीर्तन करना है। प्रबोधानंद जी ने मठ में वापस नहीं लौटे और तुरंत वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वे पैदल ही मथुरा गए। विश्राम घाट पार करने के बाद उन्होंने राजा परमानंद जी महाराज हरिवंश महाप्रभु जी की शिष्य को समाधि में ध्यान करते हुए देखा। प्रबोधानंद जी को उनसे बात करने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने उनकी समाधि समाप्त होने का इंतजार किया। उन्होंने उनकी समाधि की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने पता चला कि वह प्रेम समाधि थी, वे इसे सीखना चाहते थे, लेकिन राजा ने कहा कि मुझे ये हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुई है, आप भी उनसे मिल सकते हो और उनसे अनुरोध कर सकते। प्रबोधानंद जी तुरंत हरिवंश महाप्रभु जी से मिलने के लिए सेवा कुंज के लिए रवाना हो गए। जब प्रबोधानंद जी पहुँचे तो हरिवंश महाप्रभु जी सेवा कुंज में नहीं बल्कि मानसरोवर में थे। वे मानसरोवर के लिए चल पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल पाए, इसलिए उन्होंने रात्रि में ही वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। वे रात्रि 11 बजे तक जागते रहे, लेकिन उसके बाद धूल भरी आंधी आई, पशु दहाड़ने लगे, सुगंधित और शीतल हवा बहने लगी और वे अलौकिक अनुभव में खो गए। श्री राधा और श्री कृष्ण के आगमन पर वातावरण के यही लक्षण होते हैं। उन्होंने पायल की झनकार सुनी और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे मानसरोवर में नहीं बल्कि मथुरा के विश्राम घाट पर थे, इससे वे भ्रमित हो गए। वे सेवा कुंज में हरिवंश महाप्रभु जी के पास ये बात स्पष्ट करने गए। उन्होंने बताया कि वे अभी श्री राधा कृष्ण के प्रेममयी लीलाओं में प्रवेश पाने के पात्र नहीं हैं, इसलिए श्री राधा रानी की एक सखियों ने मथुरा ले गई। उन्होंने पूछा कि मैं पात्र कैसे बन सकता हूँ। हरिवंश महाप्रभु जी ने उन्हें वृंदावन के रसिक संतों की संगति करने और वृंदावन की रच का सेवन करने के लिए कहा। बाद में प्रबोधानंद जी ने हरिवंश महाप्रभु जी की महिमा के बारे में लिखा। उन्होंने वृंदावन की शरण ली और वृंदावन की रस रीति श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का चिंतन और गायन के अनुसार जीवन व्यतीत किया। आज उनकी समाधि वृंदावन की कालीदेह के पास विद्यमान है। शांत रहें, धैर्य रखें और राधे राधे जपें। हमें राधा नाम के जप के आशीर्वाद सहज में ही मिल रहा है।
यह वह ऊंचाई है जहाँ ऐसे महान लोगों को भी पहुंचना मुश्किल था। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें वृंदावन का सार मिला है। ये विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण और वेदांती थे। हम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। उनकी तुलना में हम तुच्छ चीज़ों के लिए भी भटकने वाले निराश्रित प्राणी हैं। हमें ये उपासना केवल श्री राधा रानी की कृपा से मिली है। उसी कृपा से इन जैसे विद्वानों को वृंदावन लाया, लेकिन हम पर बिना किसी योग्यता के अकारण कृपा हुई है। अगर आप भी ये अभी तक कहानी सुन रहे हैं तो आप पर भी राधा कृष्ण की अपार कृपा है। राधा कृष्ण का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तभी आप कहानी को आखिरी तक सुन रहे हैं। और ऐसी ही कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।